हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, तभी सेकंड पार्ट समझ में आएगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है ना। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग जो ड्रंक था, नशे की हालत में वहाँ से जा रहा था, बट वांग जी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और विंग को ज़बरदस्ती से वो अपने घर में लेके आ जाता है। देन विंग अजीब अजीब सी बातें हमारे वांग जी के सामने बोलना स्टार्ट कर देता है। विंग रोते हुए उसे बताता है अपनी लाइफ के बारे में, सिचुएशन क्या थी, वो वांग जी की जगह लेने के लिए नहीं आया था, बहुत सारी चीज़ों को बताता है। एंड देन उसके बाद बताने के बाद विंग जस्ट कहता है कि अब उसे जाना है, वो यहाँ पे नहीं रहेगा, वो अपने घर जाएगा, वो वांग जी के घर में नहीं रहेगा। इसलिए वहाँ से हमारा विंग जाने लगता है। देन अब आगे देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो विंग जाने लगता है, वांग जी बस उसे देखता है और विंग सडनली वांग जी के जो घर के अंदर जो एक गमला था ना, गमले को गिरा दे, जिस कारण गमले के टुकड़े हो चुके थे। वांग जी बस ये देखते विंग, और विंग उस गमले सॉरी और विंग उस गमले को जल्दीबाजी में उठाना स्टार्ट कर देते। इसके कारण जो कांच का टुकड़ा था ना, वो विंग के हाथ में फंस जाता है। जिसके बाद वांग जी जब ये देखता है ना, वो थोड़ा सा घबरा जाता है और विंग के हाथ से मतलब होता है फटाफट खून निकलते जा रहा है, जल्दी जल्दी खून निकल रहा था। वांग जी जस्ट आता है और विंग को उठाता है और कहते इधर आओ इधर आओ। विंग उसे देखते हुए कहता मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस उसे देख रहा था। जिसके बाद विंग को हमारे वांग जी एक जगह पे बैठा दे, वो कहता है कि रुको मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता हूँ। विंग जिस कहते हैं कि बट तुम्हारे कारण मुझे चोट लगी, तुमने मुझे मारा ना, मुझे पता है तुमने मुझे मारा ही होगा। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हें क्यों मारूंगा भला, हाँ। विंग कहता है मुझे पता है तुमने मुझे मारा, ऐसे विंग बोलने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो ना वहाँ पे लेके आता है। देन विंग के हाथ के ऊपर पट्टी लगाते हुए कह रहा था कि आखिरकार वो उसे यहाँ पे लाया ही क्यों है, उसे नहीं लाना चाहिए था क्या, वो सच में उसका दिमाग तो ठीक था ना, वो उसे उठाकर क्यों लाया इस मुसीबत की पुड़िया को, ये ऐसे करेगा, उसे कभी नहीं लगा था। विंग का पहली बार एक साल में वो पहली बार इस तरह के नेचर को देख रहा था, जहाँ पे विंग इस तरह की हरकतों को कर रहा था। वरना वांग जी ने कभी भी विंग को अजीब से हरकतों को करते हुए कभी भी नहीं देखा था, बट पहली बार वो इस बार देख रहा है ना। इसके बाद हाय हमारा वांग जी, मतलब जो भी था ना, वांग जी बस देख रहा था। हाँ, वो देख रहा था, वो थोड़ा शौक था, वो हैरान था, वो परेशान था, वो सारी चीज़ों को बस देख रहा था, समझ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था बस, और कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद हमारे वांग जी और विंग, हाँ हमारे वांग जी और विंग बस, विंग जस्ट रो रहा था अपने हाथों की तरफ देखकर, और वांग जी उसे अच्छे से बैंडेज करने के बाद, जो उठकर सामान रखने के बाद वो जस्ट जो कांच के जो टुकड़े थे ना, उसे जस्ट क्लीन करता है, क्योंकि ऑफकोर्स कोई आएगा तो उसे भी छुप सकते, तो वांग जी उसे क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो बस विंग को देखते हुए कहता है कि अब जाओ, जाकर सो जाओ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसके पास आ जाता है और कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊँगा ना। तो वांग जी जस्ट कहता है कि वो तुम्हारी चॉइस है, करना है या नहीं, मुझे नहीं पता है। विंग कहता है बट मुझे तो पता है ना, तुम नहीं चाहोगे मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। तो वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि विंग जस्ट उसे देख कर जस्ट कहता है मुझे पता था, ऐसे कहता है। बट कहता है कि अगर इसके बाद अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करने वाले तो फिर मुझे कोई रिग्रेट नहीं होने वाला, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जाकर वांग जी के गले में अपने दोनों हाथों को डालता है। देन डायरेक्टली वांग जी के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करते हैं। देन किस करना स्टार्ट कर चुका था, वांग जी के लिप्स पे वो किस कर रहा था, जिसके बाद वांग जी पूरा शॉक हो चुका था, वो शॉक था। और विंग वांग जी के ऊपर कूद भी जाता है। देन वांग जी के कमर के अराउंड, मतलब होता है ना कि पैरों को भी अपने लटका देता है टाइटली, एंड वांग जी को भी टाइटली पकड़ लेता है। एंड देन वांग जी को किस करे जा रहा था, वांग जी पूरा फ्रीज था, बस फ्रीज, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। हाँ विंग, ये ऐसे उसे समझ में नहीं आ रहा था। बट विंग बहुत टाइम तक ऐसे किस कर रहा था, तभी वांग जी होश में आता है और वांग जी विंग के कमर को पकड़ता है और विंग को झटके से होता है ना अपने से दूर करने की कोशिश करता है। बट विंग ने अपने पैरों से और अपने हाथों से ऑफकोर्स वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था, और विंग की पकड़ अच्छी ही होगी क्योंकि विंग भी ऑलरेडी वो अपनी बॉडी का ध्यान रखता है, वो भी बॉक्सर की तरह ट्रेनिंग कर चुका है, इसलिए विंग की मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वांग जी से वो दूर ही नहीं हो पा रहा था। वांग जी जस्ट कहता है, जस्ट विंग के मुँह से अपने आप मुँह को दूर करते हुए कहते तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। विंग जस्ट स्माइल करते कहता मैं तो कब से ये सब करना चाहता था, ऐसे कहते हो। विंग वांग जी के नेक पे किस कर रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते ये क्या कर रहे हो, और वांग जी अपने हाथ से जो ना विंग की मुंडी को दूसरी तरफ करने की कोशिश करता है, बट हमारा विंग ज़बरदस्ती कर रहा था हमारे वांग जी के साथ, और वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था कि व्हाट द हेल, ये क्या कर रहा है। हाँ, और वांग जी जस्ट विंग को अपने आप से छुड़वाते कहते दूर रहो, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो। विंग कहता कि मैंने कहा ना, आज के दिन भूल जाना है जो भी हो रहा है, हाँ मैं भी भूल जाऊँगा, ना तुम्हें रिग्रेट होगा ना मुझे, बस जॉब छोड़ने से पहले एक कर्ज़ है तुम्हारे ऊपर, वो तुम चुकता करो। वांग जी कहता कर्ज़, किस तरह का कर्ज़। विंग कहता है कि मेरा कर्ज़, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ,
ये कर्ज ही हुआ ना तुम्हारे ऊपर। हाँ, आखिरकार तुमने मेरे दिल में अपने लिए जगह क्यों बनाई। तो वांग जी बस विंग को देख रहा था। हाँ, विंग कहता है तुमने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली, इसलिए ये कर्ज रहा। कर्ज को उतारने के लिए तुम्हारे साथ अगर मैं ये नहीं करूँगा तो सच में मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बार बार याद करते रहूँगा पागलों की तरह। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें पागलों की तरह याद करता रहूँ और तुम्हारे प्यार में मैं तड़पता रहूँ। वांग जी कहते क्या क्या क्या। विंग जिस एक स्मोक करता है, देन वांग जी को जिस खींचता है, और जो बेड था साइड में, वांग जी को उस बेड के ऊपर पुश कर देता है। वांग जी से थोड़ा शॉक हो जाता है, बट विंग उसके ऊपर जाकर डायरेक्टली बैठ जाता है और कहता है कि मैंने कहा कि तुमने इन 1 सालों में मेरे दिल में पूरी तरह से अपने लिए जगह बना ली। मैं तो पहले तुमसे नफरत करता था, बट मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्योंकि हर बार तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारे करीब होना, हर चीज़ों के ऊपर तुम्हारे साथ लड़ाई करना, तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम्हारे ख्याल रखना, तुम्हें खाना खिलाना, तुम्हारे हाथों की मसाज करना, तुम्हारे बॉडी को छूना, सारी चीज़ें मुझे बहुत एक्साइटेड करती थी, बहुत ज़्यादा ही। इस नफ़रत को प्यार में बदल गया। हाँ, नफ़रत प्यार में बदल गई, और प्यार अब नफ़रत में तो नहीं बदल सकता है ना, सिर्फ दूरी आ सकती है। तो इसलिए दूर होने से पहले मैं जो करना चाहता हूँ वो है तुम्हारे करीब आना। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और जस्ट कहता है कि अब बस मैं तुम्हारे करीब आऊँगा और कुछ नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं सोचना। ऐसे कहते विंग वांग जी के लिप्स की तरफ बढ़कर उसे किस करना स्टार्ट कर। वांग जी तभी होश में आते कहते विंग रुको, बट विंग नहीं रुकता है। एंड देन वो वांग जी के हाथों को टाइटली पकड़ देता है। उसके बाद वांग जी को वो किस करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो जस्ट विंग को थोड़ा हटाना चाहता था। ऑफकोर्स वांग जी के अंदर जान है, वो भी हटा सकता है, बट होता है ना कि खुद पे काबू ना रख पाना। किसी ने पहली बार वांग जी के सामने अपने प्यार को इजहार कर दिया। वांग जी के सामने कोई भी प्यार का इजहार करने से पहले 10 बार सोचेगा, डरेगा, घबराएगा और करेगा। और वांग जी को किसी ने भी किया नहीं था, बट पहली बार किसी लड़के ने किया है, वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रांगली। वो वांग जी से कह रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ है, सारी चीज़ों को बता रहा है, एंड विंग बस उसे देख रहा है। देन उसके बाद वांग जी सच में पैशनेटली उसे किस करना स्टार्ट कर चुका था, और वांग जी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद हमारा वांग जी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बट विंग उसके नेक पे भी किसेस करना स्टार्ट कर देता है। नेक पे किस कर रहा था, सक कर रहा था, फाइट कर रहा था, एंड वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। और वांग जी जो था ना वो जस्ट समझ नहीं पा रहा था, बट विंग धीरे धीरे वांग जी के बॉडी के ऊपर अपने मार्क को छोड़ रहा था, अपने टीथ से उसे बाइट कर रहा था, जिस कारण वांग जी की बॉडी ऑफकोर्स रिएक्ट तो करेगी ही ना। तो वांग जी की बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, और विंग जो था ना वो वांग जी के हर बॉडी के कोने के ऊपर अपने मार्क बनाना चाहता था। इसलिए वांग जी के कपड़ों को ज़बरदस्ती से वो खींच रहा था, बस खींच रहा था। और वांग जी विंग को रोकते हुए कह रही थी ऐसा मत करो, मत करो, तुम्हें गिल्ट फील होगा। विंग जस्ट कहता है कि नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, ऐसे विंग कहता है। और विंग वांग जी के जल्दी जल्दी कपड़े को खींचने लगता है, जिस कारण वांग जी बस देख रहा था। विंग खींचते हुए हमारे वांग जी के कपड़े को निकाल चुका था, और वांग जी जो था ना वो खुद, अब होता है ना कि ऑफकोर्स वो किसी को अपने ऊपर टॉप थोड़ी बनने दे सकता है, इसलिए वांग जी खुद लीड लेना चाहता था, बट विंग वांग जी के हाथों को पकड़कर सीधा शर्ट से बांध देता है। हाँ, खुद की शर्ट से बांध चुका था। वांग जी बस शॉक था कि सडनली क्या हुआ। विंग ने बहुत जल्दी ही रिएक्ट किया था। एंड देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देखते कहते मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। विंग जस्ट स्माइल करते कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। देन वांग जी के पूरे बॉडी के ऊपर अपने वाइट मार्क छोड़ना स्टार्ट कर देता है, एंड विंग अपने पैंट को निकाल रहा था। एंड अपने पैंट को निकालने के बाद वो वांग जी के भी पैंट को धीरे धीरे निकाल चुका था। एंड धीरे धीरे निकालने के बाद विंग और वांग जी दोनों नेकेड थे। विंग के सामने वांग जी और खुद के लोअर पार्ट थे, जिसके बाद विंग बस वांग जी के जो पैरों के बीच में, मतलब वांग जी के पैरों को बार बार ओपन करने की कोशिश कर रहा, बट वांग जी ओपन ही नहीं कर रहा था। भाई वो अपना पूरा जोर लगा रहा था और विंग से कह रहा था कि तुम मत करो, मत करो, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो। बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, विंग नहीं सुनता है। देन वांग जी के पैरों को ज़बरदस्ती से स्ट्रेच करते हुए अपने आप को वांग जी के अंदर ज़बरदस्ती से एंटर कराते जा रहा था, और कह रहा था कि बस लास्ट है, बस लास्ट है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस चला जाऊँगा, ऐसे वो कह रहा था। देन उसके बाद वांग जी, हाँ, वांग जी के अंदर हमारे विंग बार बार हिट करते जा रहा था, और वांग जी जस्ट विंग से कह रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो, सच में तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। हाँ, बट विंग उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था, और वांग जी ना चाहते हुए भी उसके मुंह से अजीब अजीब वॉइस निकल रही थी, जिसे सुनने के बाद हाय वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंदर भी ऐसी कोई वॉइस हो सकती है करके। वांग जी हमेशा लाउड, रूड, एरोगेंट वाला वॉइस होता है, बट अभी एक मोर्निंग वाला, स्वीट मोन वाला वॉइस था, ग्रोलिंग वाला वॉइस था, एंड विंग उसे कंटिन्यूसली ऐसे ही हिट करते रहता है। देन वांग जी बस मोन करते रहता है, और विंग हिट करे जा रहा था। देन उसके बाद विंग जस्ट वांग जी के साथ 2 राउंड परफॉर्म करने के बाद वो वांग जी की तरफ आ जाता है, वांग जी के ऊपर ही लेट जाता है और कहता है मैं थक गया। हाँ, सच में मज़ेदार था, बट मैं थक गया, ऐसे जो हमारा विंग कहता है।
विंग बस वांग जी के ऊपर ऐसे ही जो ना थक कर हार कर वो सो चुका था। हाँ, वो सो जाता है। देन वांग जी बस विंग को देख रहा था। हद है, इस लड़की ने उसके साथ क्या कर डाला। वांग जी पूरा शॉक था सच में। और वांग जी अपने हाथों को देख रहा था जो अभी भी बंधे हुए थे। वांग जी उसे खोलने की कोशिश करता है, बहुत मुश्किलों से खुलने के बाद वांग जी बस विंग को अपने ऊपर से हटा देता है। और वांग जी बस विंग को देख रहा था। ऑफकोर्स विंग सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत इनोसेंट भी लग रहा था। वांग जी उसे देख रहा था, बट अपनी हालत को देखने के बाद वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था विंग के ऊपर। और वांग जी जो है ना सीधा विंग के बम पे ज़ोर से हिट कर देता है, जिस कारण विंग जस्ट जो ऐसे वो कर देता है। बट वांग जी बस उठ जाता है। उठने के बाद अपने आप को ठीक से संभालता है। संभालने के बाद वांग जी बस वॉशरूम में आ जाता है। और वांग जी गुस्सा आ रहा था इस विंग के ऊपर। सच में वांग जी भी ऐसे कर सकता है विंग के साथ, विंग बट नींद में है, बट वांग जी नहीं करेगा, ऑफकोर्स नहीं करेगा। देन उसके बाद वांग जी कुछ वक्त के बाद बाहर आता है और विंग को दिखता है। और वांग जी बस अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और वहाँ पे सो जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे सुबह, जहाँ पे विंग बस धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। देन उसके बाद वो अपने आप को देखता है किस कंडीशन में है करके। विंग देखने के बाद बस अपने सर को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसके सामने सारे विजन जब क्लियर होते हैं ना, विंग जल्दी से अपने कपड़ों को उठाकर जल्दी से पहनकर बस वहाँ पे आई एम सॉरी ऐसा नोट लिखकर बस वहाँ से भाग जाता है। देन उसके बाद जब वांग जी जब सुबह उठकर होता है ना कि फ्रेश होने के बाद अपने जब सुबह वांग जी का उठना ये गाइडलाइन में ही था। वांग जी जिम करके जब वापस आता है ना, आकर जस्ट अपने हाथ में ड्रिंक लेकर विंग जिस कमरे में था उस कमरे में आकर देखता है ना, तो वहाँ पे विंग नहीं था। वांग जी बस देख रहा था, बेड वगैरह सारी चीज़ें ऐसी ही थी। वांग जी बस ऐसे देखकर बस वहाँ से चलकर जस्ट जा ही रहा था कि उसका ध्यान जाता है बस सॉरी, एक पीले कलर के नोट के ऊपर बस सॉरी लिखा हुआ था। एंड वो नोट बस वांग जी जस्ट लेता है, डस्टबिन में फेंक देता है। देन कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद बस तुम सॉरी कह रहे हो, बस मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस बाहर आता है और इधर उधर देखता है कि कहाँ है, बट वो वहाँ पे नहीं था। वांग जी कहते शायद वो भाग गया होगा, ऐसे सोचते हैं। देन उसके बाद वांग जी अपना रेगुलर की तरह अपने जो बॉक्सिंग क्लब में वहाँ पे जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। और वांग जी एक्सरसाइज कर रहा था, उस दिन विंग नहीं आता है तो वांग जी वो ध्यान भी नहीं देता। सेकंड डे भी वैसे ही होता है, थर्ड डे भी वैसे ही होता है। इसलिए वांग जी जैसे अपने कोच से पूछता है कि आखिरकार विंग क्यों नहीं आ रहा है, तो कोच कहते हैं कि उसका काम हो चुका है, तो अब मैंने उसे निकाल दिया है। तो वांग जी क्या, तो कोच कहते कि हाँ उसका काम हो चुका है, लास्ट डे था जिस दिन तुम मैच जीते थे ना, उसी दिन, क्योंकि उसने कहा था कि वो तुम्हें मैच लड़ा के रहेगा, वो कर सकता है करके उसने कहा था, इसलिए तो वो तुम्हारे पास था ना, मैंने इसलिए तो तुम उसे हायर किया था कि वो तुम्हें परफेक्ट कर देगा। देन तुम जीत चुके हो तो उसके बाद तो उसे काम करना बनता ही नहीं है ना, और वो चाह चुका है। तो वांग जी कहता क्या, वो चाह चुका है। और वांग जी को याद आता है हाँ विंग ने ये कहा था, बस लास्ट डे है। और वांग जी ये याद करने के बाद मतलब होता है ना कि थोड़ा सा उदास होता है। वांग जी ने 2-3 दिन तक इग्नोर किया था। वांग जी सोचता है कि हाँ शायद हाँ उसका कोच चला गया, ऐसे तो कोच 10-12 बदलते रहते हैं, इसलिए वांग जी यही सोचकर अपने काम में ध्यान देने की कोशिश करता है। बट नहीं, विंग का जो डाइट प्लान था उसे विंग की याद दिलाता था, जहाँ पे विंग उसे हर बार बोलता था कि तुम इस डाइट को फॉलो करना ही होगा, मतलब करना ही होगा। हर बार तुम डाइट में एक चीज़ नई ऐड तो कर सकते हो, बट पुरानी चीज़ों को भूल नहीं सकते हो, क्योंकि पुरानी चीज़ें होती ही नहीं है भूलने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए कभी ना कभी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो विंग की इन सारी बातों को याद करता था हमारा वांग जी। उसे गुस्सा आ रहा था, हाँ फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी बहुत ज़्यादा ही। और वांग जी का जब सेकंड मैच आता ना, सेकंड मैच के दौरान हमारा वांग जी ऑफकोर्स अच्छे से परफॉर्मेंस तो देता है, बट परफॉर्मेंस के दौरान उसे याद आ रहा था हाँ विंग के बारे में, विंग उसे कैसे ट्रेन करता था और इन 2 महीनों में वांग जी ने कितना ज़्यादा हमारे विंग को याद किया था। वांग जी ये सारी चीज़ों को याद कर रहा था कि मतलब जब भी ट्रेनर उसे ट्रेनिंग देने के लिए आता था, ऑफकोर्स ट्रेन तो करता था, बट विंग जैसे उसे ट्रेन करता था, विंग कैसे वांग जी के हाथों को दोनों को पकड़कर मसाज करता था जेंटल तरीके से, उसे ऑयलमेंट से भी, एंड देन उसे खाने के लिए देता था, उसके वेट को हमेशा मापता रहता था, उसके मसल्स को भी चेक करता रहता था, सारी चीज़ें। हाँ वो भी ट्रेनर कर रहा है, बट वांग जी को मतलब विंग का जो टच था, होता है ना कि महसूस होना, और विंग ने जो लास्ट टाइम जो उसके साथ चीज़ की थी ना, उसे याद करने का वांग जी को गुस्सा आता था कि वो ये सब करके कैसे भाग सकता है। वांग जी उसे भी पनिशमेंट देना चाहता है, इसलिए वांग जी बस यही सोचता है कि अब वो विंग को पनिशमेंट देगा, कैसे भी करके वो विंग को ढूंढेगा एंड देन विंग को एक पनिशमेंट देगा। इसलिए वांग जी यही सोच रहा था कि अब तो उसे विंग को ढूंढ कर एक अच्छी खासी प्यारी सी पनिशमेंट देनी चाहिए। एंड देन वांग जी ऑफकोर्स यही विंग के पीछे मतलब होता है कि ढूंढने के लिए लग चुका था। विंग को एक खूबसूरत सी पनिशमेंट देनी थी हमारी वांग जी को, इसलिए वो लग चुका था एक पनिशमेंट के पीछे। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे वांग जी विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, मतलब अपने जो होते ना सर्वेंट वगैरह जो भी होते
ढूंढने के लिए वांग जी लगा देता है। देन वांग जी बस अपने जिम में भी था, अपना काम भी कर रहा था और विंग के बारे में अपडेट भी ले रहा था। एंड कुछ दिनों के बाद हमारे वांग जी को पता चलता है विंग के बारे में, विंग कहाँ पे है करके, विंग अंडरग्राउंड बॉक्सिंग कर रहा है करके। ये वांग जी को जब पता चलता है ना, वांग जी गुस्सा तो आता है बट वांग जी जस्ट कहता है कि वो भी जाके देखेगा विंग कैसे बॉक्सिंग करता है करके। इसलिए वांग जी उस दिन बस बॉक्सिंग क्लब जहाँ पे अंडरग्राउंड बॉक्सिंग होती है वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी जस्ट विंग की मैच को देखता है, जहाँ पे विंग से बड़ा इंसान, हाँ विंग से लेवल में बड़ा था या तक कि हाइट में भी बड़ा था, उस इंसान के साथ विंग का मैच हो रहा था। वांग जी को लग रहा था कि ये अपोनेंट के साथ मतलब गलत चीज़ है, ये कैसा अपोनेंट है और कैसे इंसान के साथ ये फाइट हो रही है। और वांग जी जस्ट विंग से कह रहा था कि तुम नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए। बट वांग जी बस देख रहा था क्योंकि सभी लोग चीयर कर रहे थे हमारे विंग को, सबको पता है विंग कितना बेस्ट मतलब बॉक्सिंग करता है करके, विंग को चीयर करे जा रहे थे। एंड विंग लड़ रहा था, हाँ वो लड़ता है एंड देन आखिर में विंग उस इंसान को एक अपर कट के साथ हरा चुका था। देन विंग जीत चुका था। विंग जीतने के बाद जस्ट खुश होता है, सब लोग विंग के साथ क्लैपिंग करने, हाथ पिलाने के लिए आ रहे थे। बट विंग वहाँ से जल्दी जल्दी जाते हुए बस पैसों को ले रहा था एंड पैसों को लेते हुए जस्ट सबको कहता है कि थैंक यू सो मच। और विंग बस वहाँ से बैक ग्राउंड अंडरग्राउंड से वहाँ से निकल रहा था। वांग जी बस उसे फॉलो कर रहा था। विंग को जब महसूस होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है तो विंग को लगता है कि कहीं चोर होंगे, भाई चोर होंगे, ऑफकोर्स चोर लोग होते हैं ना जिनके पास ज़्यादा पैसे तो उनके पीछे विंग को भी वही लगता है। इसलिए ना विंग उस इंसान को ना मारने के लिए जो ना अपने हाथ को उठा लेता है, ऐसा होता है ना मुक्का उठा लेता है। बट इस इंसान ने पकड़ लिया था, मतलब हमारे वांग जी ने पकड़ लिया था और विंग को देखते होता है विंग ऐसे कहता है, जिस कारण विंग जब अपनी नाम सुनता है तो वो बस देखने लगता है और वो उसकी आंखों को पहचान चुका था। और विंग रुक जाता है और विंग कहता है कि तुम यहाँ। बट विंग ऐसे कहता है बट विंग तभी आता था कि नहीं, इस इंसान को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसलिए विंग बस उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं चलो जल्दी, ऐसे कहते उसे बाहर लेकर आता है। बाहर लाने के बाद जस्ट उसे कहता है कि जल्दी मेरे बाइक पे बैठो। तो वांग जी जस्ट विंग की बातों को मानकर चुपचाप से बैठ जाता है। देन उसके बाद विंग कुछ दूर जाने के बाद बस एक जगह पे रुकने के बाद वो वांग जी को देखते हुए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हाँ वहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम्हें पता है ना अगर तुम्हें वहाँ पे किसी ने भी देख लिया और अगर कहीं से भी तुम्हारा वीडियो या कुछ भी लीक हो गया तो इसके कारण तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ तुम आगे जाकर टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते हो, तुम्हें पता है। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है। तो विंग कहता तुम आखिरकार वहाँ पे क्या कर रहे थे, हाँ। तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता कि मैं तुम्हें देख रहा था। विंग कहता कि क्या मुझे। तो वांग जी कहता हाँ तुम्हें देख रहा था, क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकता। विंग कहता बट मुझे क्यों। तो वांग जी कहता है ऐसे ही। विंग उसे देखने लगता है कि आखिरकार उसे क्यों देख रहा था। हाँ विंग बस उसे देखे जा रहा था। वांग जी जस्ट कहता है कि मेरा मन था तुम्हें देखने का, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था। तो विंग जस्ट कहता है ओके हाँ ठीक है मैं समझ गया। तो वांग जी जस्ट उसे देख रहा था और कहता है क्या समझ गए। तो विंग कहता है कि सब कुछ ठीक है, तो अब हो गया ना, तो अब तुम चले जाओ। तो वांग जी कहते हैं हाँ चले जाओ मतलब। तो विंग कहता मुझे जाना है, ठीक है तुम अपने लिए टैक्सी बुला लेना और चले जाना। तो वांग जी कहता मैंने तुम्हें बहुत वक्त के बाद ढूंढा है। तो विंग कहता क्यों, क्या कोई काम था, हाँ। और विंग ऐसे पूछ रहा था और विंग को लास्ट टाइम जो उन लोगों ने वक्त गुजारा था वो याद था, इसलिए विंग को थोड़ा मतलब ऑकवर्ड फील हो रहा था बहुत ज़्यादा ही। और विंग कहता आखिरकार तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे और तुमने कौन सा क्या चीज़ बोल रहे हो बताओ मुझे, हाँ। और विंग कहता कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। विंग ऐसे बोलता है बट वांग जी बस उसे घूरते हुए देखते हुए कहता कि यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। विंग कहता है मुझे जाना होगा, मुझे काम है। ऐसे कहते विंग अपने बाइक के बैठ कर जा रहा था, बाइक के ऊपर बैठ कर जा रहा था। बट वांग जी भी पीछे बैठ जाता है और कहता है तुम जहाँ पे भी जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, समझे। तो विंग जस्ट उसे देखते हुए थे तुम। तो वांग जी कहता है हाँ मैं चलूँगा, मतलब चलूँगा, ये फाइनल फैसला रहा। ऐसे कहता है जहाँ पे विंग को गुस्सा तो आ रहा था बट छोड़ भाई, विंग को जाना भी तो ज़रूरी था। इसलिए विंग वहाँ से बाइक पे बैठ कर वहाँ से निकल जाता है। देन उसके बाद वांग जी अब उजाले में, क्योंकि रात का टाइम था, ज़्यादा अंधेरा ही था तो उजाले में नहीं था। अभी उजाले में आने के बाद वांग जी विंग के फेस के ऊपर देखता है, जहाँ पे विंग के फेस के ऊपर थोड़े बहुत ना मारने के निशान थे। एंड देन विंग जस्ट हॉस्पिटल के बाहर था, इसलिए वांग जी जस्ट देखते हैं, कहते तुम यहाँ। तो विंग कहता है कि कुछ वक्त यहीं पे रुको मैं आता हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी उस बैग को लेकर जस्ट चला जाता है। देन वांग जी भी उसको फॉलो करता है और विंग काउंटर पे आने के बाद पैसों को मतलब होता है ना बैंक में जमा करा देता है। वांग जी कहता है कि क्या कर रहे हो। विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि तुम्हें कहा था ना बाहर रुको। तभी वो नर्स आते कहता है कि ये रहे स्लीप, एंड विंग को स्लीप दे देती है। एंड देन उसके बाद वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग जस्ट कहता है कि मदर तो ठीक है ना। वो कहता है कि हाँ आपकी मदर ठीक है, आप चाहो तो मिल सकते हो। तो विंग कहता है हाँ। और विंग वांग जी को देखते हुए कुछ टाइम तक रुको मैं जल्दी आता हूँ, ठीक है। ऐसे कहते विंग बस वहाँ से चला जाता है अपनी माँ के कमरे की तरफ और वांग जी बस देख रहा था। और वांग जी भी क्यूरियस था, इसके कारण वांग जी भी आगे बढ़ चुका था और वांग जी भी देखता है विंग के मदर को एक मतलब नॉर्मल से कमरे में, जहाँ पे वांग जी बस बाहर से देखता है। विंग वहाँ पे जाकर बैठ चुका था और अपने मदर के हैंड को होल्ड कर दिया। उसकी मदर भी होश में आ चुकी थी। विंग की मदर को कैंसर था, हाँ।
लास्ट स्टेज वाला जो कैंसर होता है ना, वो कैंसर था, जिसके कारण उसकी मदर, हाँ उसकी मदर मतलब होता है ना कि टपक जाएगी, ऐसा कंडीशन था। इसलिए विंग अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ने जो भी बोला था, क्योंकि फॉरेंसिक इलाज आया था जिस कारण वो विंग की मॉम को बचा सकते थे एक थेरेपी के कारण। तो विंग जो सारे पैसे देगा, यही पे वो पैसे सारे इन्वेस्ट करते जा रहा था। और वांग जी देख रहा था। तभी नर्स आते, कहते आप कौन, क्या आप उनके रिश्तेदार हो? तो वांग जी कहता हाँ मैं, क्या उसको उनको क्या हुआ है, वो कौन है? तो नर्स कहते कि वो विंग की मदर है, क्या आपको नहीं पता है? तो वांग जी कहता हाँ बट उनको क्या हुआ है? तो वो कहते कि उनको लास्ट स्टेज वाला कैंसर है और वो अपनी माँ को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, हर बार ज़्यादा, और ये हॉस्पिटल उससे पैसे लूट रहा है बस, और कुछ भी नहीं। बट ऑफकोर्स जो फॉरेंसी आया हुआ इलाज है ना, वो काम तो कर रहा है उनकी बॉडी के ऊपर, और लगता है कि वो जल्दी रिकवर कर जाएंगी। बट होता है ना कि बॉडी के जब सेल्स कम हो जाते हैं ना, उन्हें डेवलप होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। कैंसर के कारण कैंसर के जो सेल्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर फैल चुके थे, उन्हें अब रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो ठीक हो जाएगी क्योंकि फॉरेन से आया हुआ इलाज अच्छे से काम कर रहा है, ऐसे कहते हैं। जिसके कारण वांग जी ये सुनने के बाद थोड़ा रिलैक्स तो हो जाता है, बट वो विंग को देखता है। विंग अपने मोम से बात कर रहा था और वांग जी बस देख रहा था। देन उसके बाद विंग जैसे ही उठ जाता है ना, वांग जी बस वहाँ से हट कर एक जगह साइड में खड़ा हो जाता है। देन विंग जस्ट बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो बस अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए जस्ट बाहर जा रहा था, बट उसका ध्यान वांग जी की तरफ जाता है। वांग जी साइड में खड़ा था और विंग उसे देखते हुए वांग जी ऐसे कहता है, जिस कारण वांग जी बस उसे देखता है। देन कहता है कि हो गया? तो विंग कहता है चलो। देन उसके बाद वांग जी और विंग बाहर आ चुके थे। वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि वो तुम्हारी मदर थी? तो वांग जी कहता है विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है? तो विंग कहता है नथिंग एल्स। वांग जी कहता है बता सकते हो तुम मुझे? तो विंग कहता है हाँ बस कैंसर हुआ है। तो वांग जी कहता है कैंसर? तो विंग कहता है हाँ लास्ट स्टेज कैंसर है, और बट इलाज मिल चुका है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, बस मुझे टाइम से बिल पे करने हैं और कुछ नहीं। वांग जी बस उसे देख रहा था। विंग कहता है हाँ वैसे तुम क्यों आए थे, बताओ मुझे? वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि वो वांग जी जस्ट कुछ बोल नहीं पा रहा था। विंग कहता है क्या? तो वांग जी बस उसे देखते हुए कहता है कि कुछ नहीं, जो लास्ट टाइम हम दोनों के बीच में। विंग कहता है क्या हम दोनों के बीच में? कुछ भी तो नहीं कुछ भी तो नहीं। क्या कुछ भी नहीं? अरे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें बहुत लेट हो रहा है। कोच तुम्हारे मतलब राह देख रहे होंगे, कोच को अगर तुम नजर नहीं आए, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, तुम बॉक्सर हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। विंग ऐसे बोले जाता है। वांग जी कहता है क्या तुम बात नहीं करना चाहते उस बारे में? विंग कहता है क्या किस बारे में? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वांग जी बस उसे देखते हुए बताया अच्छा तुमने कुछ नहीं किया है ना? तो विंग कहता है हाँ मैंने कुछ नहीं किया। तो वांग जी कहता है तो तुमने वो सब बोला क्यों था? विंग कहता है मैंने क्या बोला था? हाँ। तो वांग जी कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। विंग कहता मैं उस टाइम पे नशे में था ना, तो मैं कुछ भी बड़बड़ा मतलब कुछ भी बोल दिया। तो वांग जी कहता है सच में? तो विंग कहता है हाँ सच में, मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूँ, सच में मैंने उस टाइम पे कुछ भी बोल दिया यार, सच में। ऐसे कहते विंग जो थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, ऑफकोर्स वो ऑकवर्ड हो ही गए भाई, उसने वांग जी के सामने सारी चीज़ें बोल जो दी थी, इतना ज़्यादा पोल जो खोल दी थी भाई, अपने मन में जो भी चल रहा था वो सब कुछ बोला था। इसलिए वांग जी जिस विंग को देख रहा था, हाँ बस देख रहा था। देन कहता है कि ठीक है फिर। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तो इसका मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करते, यही बात समझो ना? तो विंग वांग जी को देखने क्यों तुम्हें क्या करना है? तो वांग जी कहता है नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें कुछ आंसर दे दूंगा, मतलब मेरा आंसर थोड़ा हाँ में था, बट छोड़ो। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें हाँ में आंसर दे देता हूँ, बट लगता है कि विंग कहता तुम सच में मुझे हाँ में आंसर देने के लिए आए थे? तो वांग जी कहता है इतने दिनों से तुम्हें ढूंढ क्यों रहा हूँ? विंग कहता मुझे क्या पता। हाँ। तो वांग जी कहता है तो तुमने कहा था ना उस दिन तो तुम मुझे पसंद करते हो करके? हाँ। तो विंग कहता हाँ कहा था शायद से। वांग जी उसे देखने लगता है और वांग जी कहता है और तुमने लास्ट में क्या किया था मेरे साथ, वो तो याद होगा ना? विंग उसे याद करने के बाद विंग तो भाई पूरा एम्बेरसमेंट से पूरा ढक चुका था। विंग का फेस, विंग के कान, विंग का नोज सब कुछ रेड हो चुका था, और विंग कहता वो तो बस। तो वांग जी कहता है जोश में तुमने होश खो दिया, ये कहना चाहते हो? तो विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, हाँ यही बात थी। तो वांग जी कहता है गुड, एंड कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है ना, एक बार मैं भी तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ जो तुमने मेरे साथ किया मैं भी वही चीज़ करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ रिपीटेड, एंड मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा, देख लेना। ऐसे कहते जो वांग जी जस्ट विंग को सीधा उठा लेता है, जिसका विंग कहता क्या कर रहे हो? पर तब तक वांग जी की कार आ चुकी थी और विंग को कार में घुसा दिया। विंग कहता तुम क्या कर रही हो वांग जी? बट वांग जी विंग को वहाँ से लेके चला जाता है। उसके बाद वांग जी के घर में देखते हैं। विंग जस्ट अंदर आते तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? हाँ। वांग जी कहता है कि क्योंकि तुमने जो लास्ट में किया था वो चीज़ तो तुम्हें बतानी होगी ना, कैसे कैसे किया जाता है, तो हाँ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो था अपनी टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, बट वांग जी बस स्माइल करता है। देन विंग की तरफ बढ़ते जा। विंग थोड़ा डर रहा था। विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है वही जो तुमने अधूरी छोड़ दी थी, बट मैं पूरा करूँगा।
हाँ तुम 2 राउंड में थक जाते हो बट मैं नहीं। ऐसे कहते हो वांग जी बस विंग की तरफ पढ़ रहा था। देन जो है ना अपने पैंट को भी निकाल देता है। देन विंग बस उसे देख रहा था। विंग को अब समझ में आ रहा था वांग जी क्या कर रहा है और किस बारे में बात कर रहा है। देन विंग जिस कहते वो बट तुम, वांग जी कहता है कि क्या मैं, हाँ, और विंग को देख रहा था। विंग भाई हकला रहा था, घबरा रहा था, परेशान हो रहा था। उसके दिमाग गुर्दे में जो भी चला था वो सारी चीज़ें हाँ उसे पागल करती जा रही थी हमारे विंग को। बस विंग जो घबरा रहा था, डर रहा था, रोए जा रहा था, उसे क्या करना चाहिए उसे नहीं पता था। बट वो वांग जी को ज़रूर देख रहा था। हाँ वो बार बार हमारे वांग जी को देखे जा रहा था। एंड वांग जी ऑफ कोर्स वो हैप्पीली हमारे विंग को देख रहा था। देन उसके बाद वांग जी विंग के करीब आता है। देन उसके बाद उसके लिप्स की तरफ बढ़ते हुए जस्ट कहता है कि मज़ा आएगा, ऐसे ही कहता है, जिसके कारण हमारा वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। हाँ बस देख रहे थे। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी बस विंग के करीब आकर विंग को सीधा उठाता है। फिर से उठाने के बाद सीधा अपने बेडरूम में लाकर विंग को बेड पर डायरेक्टली फेंक देता है। एंड बेड पर फेंकने के बाद वो विंग के करीब आते हुए कहता है कि तुम्हें बहुत मज़ा आएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा, देखना सच में। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी विंग के ऊपर आना स्टार्ट। विंग थोड़ा घबरा देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना मैं तुम्हें हाँ में आंसर देने के लिए। विंग कहता है क्यों, तुम मुझे हाँ में आंसर क्यों देने के लिए आए थे, हाँ बताओगे। तो वांग जी कहता है इतने वक्त में मुझे ये तो एहसास हो गया कि शायद मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता है हाँ मैंने तुम्हें इन मंथ में बहुत ज़्यादा मिस किया। हाँ बहुत ज़्यादा मिस किया, हर बार मैं तुम्हें मिस करता था। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैं सोचता था, तुम्हें ढूंढने का ट्राई किया। हाँ मेरे पास न्यू कोच भी था जो मुझे सिखाता था, समझाता था, सारी चीज़ें करवाता था। बट नहीं, मैं डरता था, सहमता था, सारी चीज़ें होती थी बट पता नहीं तुम्हारी कमी महसूस होती थी। एंड धीरे धीरे मैं तुम्हारे बारे में जानना स्टार्ट कर दिया। एंड जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। एंड जब उस वक्त पे तुम जो फाइटिंग कर रहे थे, उस टाइम पे जब तुम्हें चोट लगी थी, तब मुझे बहुत पेन हुआ, बहुत ज़्यादा ही पेन हुआ। एंड देन जो तुम्हारे जो शब्द थे ना, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो हमेशा मेरे कानों में गूंजते थे और मुझे भी एहसास था, बस मैंने बोला नहीं था। बट अभी मैं तुम्हें बोल चुका हूँ। तो विंग कहता कब बोला तुमने मुझे? तो वांग जी कहता अभी तो बोला। विंग कहता कब बोला, मुझे तो सुना ही नहीं दिया, आपने कब बोला? तो वांग जी कहता मैंने बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता रहने दो, झूठ ही बोल रहे हो। वांग जी जस्ट उसे देखते हो, अच्छा ऐसा है क्या? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं, झूठ ही समझो। ऐसे कहते चुना वांग जी जो विंग के करीब आ चुका था। देन विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता है और वांग जी किस कर रहा था। विंग थोड़ा शॉक तो हो जाता है, ऑफकोर्स विंग भी किस का रिस्पॉन्स देता है। देन दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। एंड देन उसके बाद वांग जी विंग के बॉडी का अपने विंग के बॉडी से कपड़ों को अलग करना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है बट ये इतना जल्दी करना ज़रूरी था क्या, इतना जल्दी ये सब करना ज़रूरी नहीं है, ऐसे विंग बोलता है। बट वांग जी कहता है अच्छा ऐसा ही था तो तुमने खुद के ऊपर लास्ट टाइम कंट्रोल क्यों नहीं किया? हाँ विंग उसे घूरने लगता है और विंग कहता है बट वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारे विंग के कपड़ों को अलग करते हुए विंग के नेक से होते हुए जो लाइन से होते हुए चेस्ट तक, चेस्ट से होते हुए बेली तक, एप्स पे, सारी जगह पे विंग के किस करता है। देन उसके बाद विंग के लोअर पैंट को भी निकाल देता है। उसके बाद वांग जी बस अपने लोअर पार्ट को विंग के लोअर पार्ट के साथ मतलब कनेक्ट करना स्टार्ट किया। विंग को जस्ट चिल्ला रहा था, हाँ मैं चिल्ला रहा था और कह रहा था ये इतना ज़्यादा बड़ा इतना ज़्यादा यूज साइज़ कैसे हो सकता है? वांग जी कहता है ये तो है और वो मेरा ही है। ऐसे कहते जो ना वो वांग जी बोल रहा था। देन विंग को बार बार हिट करना स्टार्ट कर देता था। देन विंग जस्ट चिल्ला रहा था, मौन कर रहा था और वांग जी उसे बार बार किस करे जा रहा था। एंड ऐसे करते हुए ये लोग अपनी इस नाइट को स्पेंड करते हैं पूरी तरह से। एंड देन इस हॉट पार्ट के सुनना है ना गाइस, तो आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पे जाना है, मैं वहाँ पे हॉट पार्ट शेयर कर दूँगी कुछ दिनों के बाद, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देन अभी यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह हो चुकी थी जहाँ पे विंग आराम से सो रहा था। बट तभी वांग जी बस उसे उठाता है और कहता है विंग जैसे अपनी आंखें खुलता है, हाँ, और विंग वांग जी को देखता है। वांग जी उसे देख रहा था और स्माइल कर रहा था। भाई ये इंसान पहली बार उसको देख कर स्माइल कर रहा है, इसके बारे में विंग शॉकिंग देख रहा था। विंग कहता हाँ तुम कौन हो? तो वांग जी कहता विंग होश में आओ। और विंग आंखें खोलते हाँ वो बोलो। तो वांग जी कहता तुम क्या हुआ है तुम्हें? तो विंग कहता तुम और विंग उसे देखता है क्योंकि वांग जी स्माइल कर रहा था। विंग कहता तुम्हें क्या हुआ है? तो वांग जी कहता मुझे कुछ भी तो नहीं। तो विंग कहता तुम हंस क्यों रहे हो? तो वांग जी कहता क्या मैं हंस भी नहीं सकता? विंग कहता बट तुम हंसते नहीं हो ना। तो वांग जी बस उसे देखते कहता मुझे लगा कि सुबह सुबह तुम उठ रहे हो तो तुम्हें मैं एक स्माइल के साथ उठाऊँ, इसलिए मैं हंस रहा था। विंग कहता ओके हाँ गुड मॉर्निंग। तो वांग जी कहते जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लेकर। विंग कहता ब्रेकफास्ट? तो वांग जी कहते हाँ हमारे लिए विंग कहता हमारे लिए? तो वांग जी कहता हाँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें शौक लग गया है क्या? विंग जिस कहता हाँ शौक। जिसके बाद वांग जी कहता चलो फिर
तो विंग कहता कहाँ? तो वांग जी कहते जस्ट ब्रश करने के लिए, और वो विंग को डायरेक्टली उठा लेता है। विंग कहता मुझे छोड़ो, मैं जा सकता हूँ, बट वांग जी कहते तुम्हें लगता है कल रात की इन सारी चीज़ों के बारे में तुम्हारी हालत है चलने की? विंग कहता क्या? और वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी ने उसे उठा लिया था, और विंग थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, नहीं हिला पाता। वांग जी उसे वॉशरूम में लेकर आता है एंड वहाँ पर बिठाता है और कहता है कि अब देखो कैसा लगता है बताना मुझे। हाँ, विंग कहता क्या क्या? तो वांग जी जैसे उसे घूरने लगता है, कहते कुछ भी नहीं, तुम ना कुछ समझती नहीं हो। विंग कहता मुझे क्या समझना है? हाँ, वांग जी बस कहता है कि कुछ नहीं, तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है मेरी बाप, कुछ भी नहीं। ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद हमारे वांग जी और विंग जो थे ना वॉशरूम में थे। वांग जी जो उसे बिठाकर उसे ब्रश करने के लिए, विंग ब्रश कर रहा था। देन अपने मुंह को धोने के बाद वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी उठाकर विंग को बाहर लेके आता है, वहाँ पे बिठाता है। देन उसके बाद उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए था, और विंग जस्ट उसे ब्रेकफास्ट को करते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे प्यार से देख रहा था। विंग जस्ट समझ नहीं, मतलब होता है ना कि ऑफकोर्स ये इंसान हमेशा से विंग को घूर के देखता था, रूडली देखता था, बट आज सडनली वो प्यार से देख रहा है तो विंग को ऑकवर्डली फील हो रहा था। विंग कहता कि मुझे अजीब लग रहा है। तो वांग जी कहता है क्या अजीब लग रहा है? फिर कहता तो मुझे इस तरह से घूरो मत। तो वांग जी कहता है क्या मतलब है? तो विंग कहता तुम मुझे अजीब तरह से घूर रहे हो। वांग जी बस उसे देख रहा था कि सच में? तो विंग कहता हाँ सच में तुम मुझे अजीब तरह से घूर रहे हो। तो वांग जी बस उसे देखते हुए कहता हाँ ठीक है। देन उसके बाद वांग जी थोड़ा सा इग्नोर कर देता, मतलब घूरता नहीं। और विंग कहता आप तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? तो वांग जी कहते तुमने कहा कि मुझे घूरो मत, तो मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ। तो विंग कहता मैंने देखने से मना नहीं किया है। तो वांग जी कहते घूरना मतलब देखना ही तो होता है ना। तो विंग कहता देखने में और घूरने में बहुत अंतर होता है। वांग जी कहता कैसे होता है बताओगी मुझे? तो विंग कहता बहुत होता है। तो वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे, हाँ बस देखे जा रहे थे। देन उसके बाद वांग जी और विंग ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद वांग जी उसकी मदद करता है कि चलो तुम नहा लो। विंग जस्ट घूरते जा रहा था, बट वांग जी जस्ट कहता है कि चलो भी। एंड विंग जस्ट उसे देखता है। वांग जी उसे उठाकर नहा शावर लेने में मदद करता है। शावर होने के बाद विंग जस्ट कहता है कि अब उसे चलना चाहिए। वांग जी कहता है कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है अपने न्यू मैच के लिए। तो वांग जी कहता है न्यू मैच? तो विंग कहता है ऑफकोर्स न्यू मैच के लिए जाना ही होगा ना, मुझे पैसे तो कमाने होंगे ना अपनी मदर के लिए। तो वांग जी जस्ट कहता है कि ओके ठीक है, खुद का ध्यान रखना, ठीक है ना? तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने न्यू मैच के लिए वहाँ से जा चुका था। उसके बाद विंग के न्यू मैचेस होते हैं। देन वांग जी और विंग के बीच में मिलना जुलना, बातें करना। वांग जी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता था एंड वो लोग ऐसे होता है टाइम स्पेंड कर रहे थे, और वांग जी के मैच के लिए उसकी तैयारी भी चल रही थी, और विंग भी उसको डाइट के लिए मदद करता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। बट सडनली वांग जी को रात के 2 बजे कॉल आता है। हाँ, विंग के नंबर से कॉल आया था, जिसके कारण जो ना वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है, इतनी रात को विंग ने कॉल क्यों किया? तो वांग जी फ़ोन उठाते कहते हेलो। तो विंग कहता वांग जी क्या हेल्प मी। तो वांग जी कहते क्या हुआ विंग? विंग कहता मैं जेल ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी जब जानता है कि पुलिस ऑफिसर विंग के फ़ोन से बात करता है कि आपका जो है ना, मतलब आप उसके गार्डियन हो तो अगर हो तो जल्दी से मतलब पुलिस स्टेशन में आ जाओ, आपका जो कैदी हमारे पास है, मतलब ऐसे बता देता है विभूषण को, मतलब वहाँ से पकड़ा गया है करके। वांग जी जस्ट जानता है कि जहाँ पे विंग अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करता है ना, वहाँ से हमारे विंग को पकड़ा गया है करके। इसके कारण बताया जाता है क्योंकि वहाँ पे इनलीगली पैसे को लगाया जाता है, इस कारण। देन उसके बाद वांग जी अपने वकील को लेकर वहाँ पे आ जाता है और विंग को देखता है, जहाँ पे विंग रो रहा था, बस रोते जा रहा था। ऑफकोर्स विंग को किसी और के पास तो जा नहीं सकता था, उसकी मदर बीमार है, उसकी मदर कुछ नहीं कर सकती है, और विंग को अपनी मदर का ध्यान रखना होगा। और आखिर में जो भी रास्ता था वो वांग जी था, इसलिए विंग ने वांग जी को कॉल किया था, और वांग जी वहाँ पे आता है। और विंग की आग जो थी ना वो सूजी हुई थी, क्योंकि विंग ने एक बॉक्सिंग मैच किया था। बॉक्सिंग मैच के दौरान ही वो पुलिस वाले आ गए थे एंड उन लोगों ने अपना हल्ला बोल दिया था। इसके कारण विंग बस रोने लगता है वांग जी को देखकर। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, वांग जी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि विंग की आँख सूजी हुई थी, विंग का लिप्स भी थोड़ा सा फूटा हुआ था। इसके कारण वांग जी को थोड़ा सा घबराहट होती है। देन वकील वहाँ पे बात करता है। देन उसके बाद वकील बस वहाँ से विंग को छुड़वा देता है। देन उसके बाद ऑफकोर्स उन लोगों ने केस नहीं किया था, तो ये अच्छी बात थी, जिसके कारण वो जल्दी से विंग को छुड़ा पाए थे। देन उसके बाद विंग को लाता है वांग जी लाने के बाद वो डॉक्टर को बुलाकर विंग का ट्रीटमेंट कराता है, और विंग बस रोते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा करके, मुझे नहीं पता था। वांग जी कहता कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ विंग, मैं हूँ। विंग बस रोने लगता है वांग जी को हक करे हुए। एंड देन उसके बाद हमारा विंग 2-3 दिनों तक वहीं पे रहता है। देन अपनी माँ से मिलने चला जाता है, जहाँ पे उसकी माँ की प्रोग्रेस हो रही थी। देन जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको एक हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं। देन उसके बाद विंग की मदर को उस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए बारे में बोलते हैं। विंग जस्ट उनसे पूछता है कि कितना पैसा लगेगा, तो वो बता देते हैं। देन उसके बाद जहाँ पे विंग इन पैसों के बारे में जानकर अब विंग को जल्दी से पैसा कमाने का रास्ता ढूंढना था, इसलिए विंग जो थे ना वो जल्द से जल्द पैसा मिलेगा भाई, ऐसे कोई रास्ता तो मिल जाए। तो विंग ऐसे ही उसे जस्ट ऐसे होते ना ब्रोकर लो, जो अगर प्रॉपर्टी को बेचोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, तो ऐसे विंग को ऐड नजर आती है। इसको देखने के बाद वांग जी से इस बारे में बात करते हैं, बट वांग जी कहता है कि रहने दो विंग, ये करने की जरूरत मैं हूँ ना। बट विंग कहता मैं करूँगा, बट वांग जी जैसे उसे बार बार बोलता है, बट विंग के जिद के सामने वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता था।
जिसके बाद वांग जी कहता है ठीक है। तब उसके बाद विंग ये करने के लिए होता है एक ब्रोकरेज ऑफिस में चला जाता है, वहाँ पे बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपको 3,000 रुपये देने होंगे, उसके बाद आप हमारे साथ काम कर सकते हो। विंग जस्ट हाँ भाई भोला भला इंसान वो दे भी देता है पागलों की तरह हंसते हुए। एंड देन वो लोग कहते हैं कि ठीक है तुम कल से आ सकते हो ऑफिस में काम करने के लिए, ऐसे वो कहते हैं। जिसके बाद विंग कहता है कि चलो ठीक है बा, वो भी आ जाएगा। ऐसे विंग सोचता है। देन वो घर में आने के बाद वांग जी को खुशी से बताता है कि उसे काम मिल चुका है करके, उसे मिल चुका है, देखो उसका कार्ड। तो वांग जी उस कार्ड को देखता है एंड देन कहता है कि सच में तुम्हें काम मिला है? विंग कहता है हाँ कार्ड काम मिला है। उसके बाद वांग जी उस एड्रेस को देखते हुए कहता है कि विंग ये तो एक बिल्डिंग है। विंग कहता है हाँ। विंग जस्ट देखने लगता है। विंग कहता है हाँ, और विंग एड्रेस को नहीं नहीं ये तो वो, और विंग वो कहता है कि ये तो वो एड्रेस नहीं है, ऐसे विंग बोलता है। तो वांग जी कहता है तुमने उनको पैसे तो नहीं दिए ना? विंग कहता है वो 3,000। तो वांग जी कहता है विंग वो स्कैमर थे। विंग कहता है स्कैमर? तो वांग जी कहता है हाँ स्कैमर थे। अच्छा हुआ कि तुमने ज़्यादा पैसे नहीं दिए। विंग कहता है स्कैमर कैसे हो सकते हैं? वांग जी बस उसे बताता है कि वो स्कैमर थे, स्कैमर लोग ऐसा ही करते हैं, पैसे ले लेते हैं करके। इसके बाद भाई विंग हद है भाई, वो रोने लगता है बुरी तरह से। एक बॉक्सिंग वांग जी जैसे उसे देख रहा था और विंग को हक कर रहा था कि चिंता मत करो सब कुछ ठीक है। देन उसके बाद वांग जी विंग को समझाता है। देन उसके बाद वांग जी खुद विंग से कहता है कि पहले की तरह वो वांग जी जो है ना कोच बन जाए, मतलब विंग जैसे कोच बना था ना हमारे वांग जी का, तो वैसे बन जाए। तो विंग जस्ट कहता है कि वो तो डायरेक्ट प्लानर था ना। वांग जी कहता है हाँ वही बन जाए। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है तो वांग जी तुम मुझे सैलरी दोगे ना? तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हारी दादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। विंग कहता है बट क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम मेरे कोच हो इसलिए। और विंग एंड वांग जी बस एक दूसरे को देख रहे थे। देन एक छोटी स्माइल करते, जिसके बाद हमारा विंग वांग जी का ध्यान रखना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी विंग के जो भी प्रॉब्लम्स थे उनका ध्यान रखना स्टार्ट कर चुका था। विंग की मदर का धीरे धीरे जो हेल्थ कंडीशन ठीक होता है। अभी 2 सालों के बाद देखते हैं जब विंग के मदर का हेल्थ कंडीशन ठीक हो चुका था, उस टाइम का हम सीन देखते हैं जहाँ पे विंग की मदर को अब घर लाया जाता है, वांग जी के ही घर। एंड देन विंग अपनी मदर का बहुत अच्छे से वेलकम करता है, जहाँ पे विंग की मदर बस स्माइल करती है और कहती है मेरे प्यार से बच्चे, ऐसे वो कहते हुए हमारे विंग से थोड़ा सा होता है ना पोलाइट वे में बात करी। देन उसके बाद विंग अंदर लेके आता है, कहते माँ आइए आइए, और विंग अपनी मदर को कमरा दिखाता है। देन उसकी मदर हमारे वांग जी को देख रहा था एंड पूछता है कि ये कौन है? विंग विंग जस्ट वांग जी के हैंड को होल्ड करते, माँ ये मेरा बॉयफ्रेंड। उसकी मदर जस्ट वांग जी को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लुक से देखती है, बट उसके बाद कहते ओह अच्छा, ऐसा कहते हैं। विंग जस्ट अपनी माँ को देखता है और विंग अपनी माँ को बताता है कि वांग जी ने उसका कैसे ध्यान रखा, कैसे कैसे सारी चीज़ें की। जहाँ पे वांग जी कहते विंग इतनी ज़्यादा बातें बताने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वो दोनों बातें करते जा रहे थे। उसकी मदर सुन रही थी, उसकी मदर के फेस के ऊपर स्माइल थी। जिसके बाद उसकी मदर भी हमारे विंग एंड वांग जी के साथ रहना स्टार्ट कर चुकी थी। हाँ वह रहती जा रही थी। एंड देन जब विंग की मदर जस्ट विंग से कहती है कि अगर तुम दोनों ने डिसाइड ही कर लिया एक दूसरे के साथ रहना तो तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। विंग जस्ट ये सुनने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है, कहता है कि नहीं माँ वो वांग जी का करियर है, वो अपने करियर के ऊपर ध्यान देगा। बट वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है ऑफकोर्स वो करना चाहता है। जिसके बाद विंग तो शॉक ही हो जाता है। एंड इस शॉकिंग के कारण जहाँ पे वांग जी और विंग की मदर मिलकर सारी चीज़ें को अरेंजमेंट कर रहा था। वांग जी दिखने में कोल्ड था बट विंग की माँ के साथ बहुत अच्छा सा पोलाइट नेचर, सारी चीज़ें पोलाइट थी हमारे वांग जी की। और जो वांग जी अभी हंसने मुस्कुराने लगा था ना, इस कारण कोच जो सीनियर कोच थे ना वो शॉक थे कि हट क्या सच में वांग जी का जो नेचर था ना वो कितना बदल चुका है। हाँ, और ये इस नेचर की बदलने की वजह कोच को जो पता चलती है वो थोड़े शॉक तो हो जाते, बट होता है ना कि खुश हो जाना, तो वो खुश हो चुके थे क्योंकि इसके बाद तो वांग जी खुद का ध्यान रखेगा ना, कोच यही सोच रहे थे। एंड देन विंग की मदर एंड वांग जी ने दोनों ने मिलकर पूरा शादी का सारा प्लान कर लिया था। देन इनविटेशन कार्ड भी सब कुछ। एंड जब 2 दिन पहले जब विंग की और वांग जी की शादी होने 2 दिन पहले वांग जी की मदर मतलब विंग की मदर और वांग जी विंग को बताते हैं कि 2 दिन के बाद शादी है। विंग को लगता है कि ये मजाक ही है। बट जब विंग को सुबह सुबह उठाकर उसके हाथ में कपड़े दिए जाते हैं तो विंग कहता है कि माँ ये क्या है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें परसों तो के दिन ही तो बताया था कि तुम्हारे 2 दिन के बाद शादी है। मैं कहता माँ आप तो झूठ। तो उसकी माँ कहती है झूठ नहीं बेबी सच। विंग अपनी माँ को देख रहा है, उसकी माँ कहती है कि वांग जी रेडी हो चुका है, तुम्हें भी रेडी हो जाए। विंग कहता क्या? बट माँ मैंने, तो उसकी माँ कहती है लो कपड़े। विंग जो समझ नहीं पाता बट विंग को रेडी होना पड़ता है। देन जैसे जैसे विंग अपने कदमों को आगे बढ़ाया था अपनी मदर के साथ, तो उसे नजर आ रहा था कितने सारे लोग थे यहाँ पे। एंड देखते हुए हाय विंग तो पूरा शॉक होते जा रहा था। विंग को शौक लग रहा था कि बहुत सारे लोग थे यहाँ पे उसे देखने के लिए, उसे मतलब विशेष देने के लिए। हाय विंग का तो दिल धड़क रहा था, गुर्दा फड़क रहा था। विंग नहीं जानता था बहुत सारी चीज़ें हमारे विंग के दिमाग में होती जा रही थी, बस वो हो रही थी। एंड देन विंग वांग जी दोनों अब स्टेज के ऊपर थे। विंग कहता है कि हाँ शादी कैसे? तो वांग जी कहता है कब से हम तुम्हारी मदर और मैं प्लान कर रहे थे, हमने तुम्हें परसों के दिन तो बताया था। विंग कहता मुझे तो वो मजाक लगा था, 2 दिन में कब शादी हो जाती है। तो वांग जी था अब तो हो रही है ना। विंग उसे देख रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। बॉक्सिंग क्लब के भी बहुत सारे मेंबर आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। देन उसके बाद वांग जी और विंग हाँ शादी के जो रिचुअल्स थे प्रीस्ट
बोलना स्टार्ट कर चुके थे। देन वांग जी और विंग बस येस आई डू के आंसर के साथ उन दोनों का एक पैशनेटली किस होता है। देन उसके बाद सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे। एंड देन विंग की मदर बहुत खुश थी। हाँ, वो रिकवर होने के बाद अब खुशी के पल उनके लाइफ में आ रहे थे, तो वो बहुत खुश थे। देन उसके बाद हम वांग जी और विंग को घर में देखते हैं, जहाँ पे विंग की मदर ने पूरा डेकोरेट कर दिया था। देन उसके बाद उसकी मदर अपने कमरे में जा चुकी थी। अब वांग शान अपने कमरे में थे, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखकर बस स्माइल कर रहा था। जहाँ पे विंग था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी हो गई है। तो वांग जी था, यकीन तो करना ही होगा विंग, हम दोनों की शादी हो चुकी है। और विंग कहता है हाँ सच में। वांग जी कहता है हाँ, अब ये बातें करना छोड़ो, हमें हनीमून पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है, देन किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग भी उसे रिस्पॉन्स दे रहा था। वांग जी विंग के बॉडी से उसके कपड़ों को अलग कर देता है। देन उसके बाद विंग के बॉडी से कपड़े अलग होने के बाद वांग जी विंग के जो बॉडी को छूना स्टार्ट कर चुका था। दैन विंग भी वांग जी के बॉडी को पैशनेटली वो टच करते जा रहा था। विंग बोलता है कि अब मैं टॉप करूँगा। वांग जी कहता है नहीं बेबी, तुम नीचे ही ठीक हो। ऐसे कहते वांग जी जस्ट विंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। देन विंग जस्ट मोन कर रहा था और वांग जी कंटिन्यूसली हिट करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, हिट करते जा रहा था। देन इन दोनों का ये पैशनेटली जो राउंड थे ना, वो चलना स्टार्ट हो चुके थे। और ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक ऐसा सीन देखते हैं जहाँ पे अभी वांग जी जो था ना अपने मतलब बॉक्सिंग क्लब में था, और अभी उसे एक मैच, हाँ उसे एक मैच के लिए जो ना रेडी करना था। इसलिए वांग जी अपना जो उसका कोच था, सीनियर कोच के साथ जो होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर रहा था, वो जस्ट करता है मैं ऐसे ऐसे पंच करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे। बट कोच कहता है कि नहीं नहीं। तभी वांग जी उसकी बात नहीं मार रहा था। तभी कोच कहते हैं विंग। तो विंग जल्दी से वहाँ पे आ चुका था। या यस कोच। तो कोच कहते हैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम समझाओ। तो विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि ओके कोच, मैं समझाता हूँ। और विंग अपने हाथों में ग्लव्स को पहन लेता है। देन कहता है कि हस्बैंड। वांग जी बस उसे देख रहा था और विंग जिस कहता है तुम्हें समझाना है। ऐसे कहते जरा विंग बस मक करता है। वांग जी बस उसे देख रहा, थोड़ा डरती हुई निगाहों से देख रहा था। एंड देन विंग वांग जी को पंच करना स्टार्ट करते और वांग जी भी बचते वक्त विंग विंग नहीं 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 विंग, मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहता, बेबी मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ। बट विंग कहता है मैं तो उठा सकता हूँ। ऐसे कहता है। देन वांग जी खुद को बचा रहा था एंड कोच हंस रहे थे, क्योंकि कोच को पता है वांग जी बस विंग की बातों को सुनता है करके। एंड वांग जी विंग को कभी मारेगा नहीं करके। एंड विंग को भी ये पता है, और विंग भी मजाक मजाक में हमारे वांग जी को मारते हुए कह रहा था कि आप कोच की बात मानोगे भैया या नहीं मानोगे, हम मानोगे भैया या नहीं मानोगे। तो वांग जी बस हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ वो मान जाएगा मान जाएगा। और विंग को जो है ना टाइटली पकड़ लेता है। देन उसके बाद अपनी तरफ मोड़ते हुए एक किस करते कहता है मैं मान लूँगा ठीक है। ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग भी हंसते हुए कहता है कि देखा कोच। कोच बस हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता था। ऐसे कहता है। देन वांग जी बस विंग को अपनी तरफ खींच कर एक पैशनेटली किस करता है, बस किस करता है। देन इसी हैप्पी एंडिंग के साथ गाइस इस स्टोरी को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो हो सके तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।